गणपति उत्सव जोरों पर है और संपूर्ण देश भारत में जहाँ जहाँ पर गणपति बिठाते हैं तो वहाँ पर एक उत्सव और त्योहार का माहौल है और बहुत जबरदस्त एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण लिए हुए हैं। और गणपति जी के बारे में छोटी मोटी एक जानकारी है गणपति जी के बारे में तो, और गणपति जी की महिमा, गणपति जी का गुणगान और पूरा वीडियो ऐसा करके गणपति जी के बारे में आज का वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। गणेश भगवान की जय हो। ओम गणपते नमः और गणपति बापा मोरया, गणेश महाराज की जय और बहुत सारे नारे और बहुत सारे जो श्लोक हैं गणपति जी के, गणपति मंत्र, गणपति साधना, गणपति होम यज्ञ संपूर्ण देश में उत्साह के साथ में हो रहा है। और बहुत सारे लोग अपने काम की छुट्टी लेकर के और कुछ लोग अपने काम में कम समय देकर के गणपति उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और ये सकारात्मक ऊर्जा भगवान गणपति का जो 10 दिनों का ये गणपति उत्सव है जो कि चतुर्थी को शुरू हुआ और अनंत चतुर्दशी को समापन होगा, विसर्जन होगा। और गणपति वैसे तो उत्तर भारत में कम है लेकिन आजकल उत्तर भारत में भी गणपति शुरू हो गए हैं और खास करके दक्षिण भारत में गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। गणपति जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए, ऐसी एक बात है। तो उसका लेख में ऐसा बताया गया है कि विघ्न हरता, अगर विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। क्या कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों होता है? अधिकतर लोग एक दूसरे को देखा देखी करते हैं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 3 या 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करते हैं और विसर्जन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप गणपति जी की स्थापना अवश्य करें और इस स्थापना के साथ में पूजा, आरती, हवन और गणपति को प्रसाद चढ़ाना और फूल, बत्ती, फल, फ्रूट, वो पूरी पूजा सामग्री जो आप सभी जानते ही हैं वो सब करते हैं और गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में भरपूर आनंद और उत्साह और बुद्धि के दाता गणपति का आप पर आशीर्वाद बरसे, ऐसी कामना भी करते हैं और ऐसी कामना हो भी जाती है क्योंकि हम गणपति जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं। जितनी हमारी आस्था होगी उसी प्रकार से हमें उसका फल मिलता है। तो बात चल रही थी कि गणपति जी की स्थापना करें लेकिन विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है क्योंकि गणपति वहाँ एक मेहमान बनकर गए थे, ऐसी कथा है। वहाँ लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया था और कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी जी और उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि वहाँ रही। गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, वो भी साथ में वहाँ वो लाल बाग के राजा उस स्थान में वहाँ रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया और यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। और वर्तमान में लाल बाग के राजा भारत के सर्वश्रेष्ठ और मन की इच्छा पूरी करने वाले और सबसे बड़े गणपति के रूप में पूजे जाते हैं और ये एक परंपरा बन गई है और ये परंपरा उत्तर और दक्षिण करके संपूर्ण भारत में हो गई। अब रही बात देश की अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहीं अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी। तो जीवन में बचा ही क्या, जहाँ मूर्तियों का विसर्जन होता है वहाँ समस्या ज्यादा होती हैं। चाहे वेस्ट बंगाल में काली माँ का विसर्जन हो या महाराष्ट्र हो,
हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू आ, गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष फिर तू आ। इसका मतलब हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। और आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करेंगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करेंगे, और क्या किसी भी शुभ कार्य करने का अधिकार रखते हो जब आपने उन्हें एक वर्ष के लिए भेज दिया। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन कभी न करें। लेकिन फिर भी विसर्जन की प्रथा जो महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा से शुरू हुई और वो संपूर्ण देश में चल रही है। बाहुबली गणेश सेल्फी लेते हुए, स्कूटर चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बॉडी बिल्डर बाहुबली, सिक्स पैक या अन्य किसी भी प्रकार के अभद्र स्वरूप में गणेश जी को बिठाने का कोई औचित्य नहीं है। सनातन धर्म की हंसी उड़ाई जा रही है, तो ये ठीक नहीं है और इस प्रकार से गणपति नहीं बनाए चाहिए और उन पर रोक होनी चाहिए। अपने धर्म का मजाक न उड़ाएं और सभी से निवेदन है कि सही, सकारात्मक, पॉजिटिव, शास्त्र सम्मत, साइंस, गणित से प्रमाणित ही गणेश जी की मूर्ति घर में रखें और उसकी हमेशा पूजा करें। विसर्जन का मतलब होता है उसको स्नान साफ करके पुनः स्थापित कर देवें। ओम एकताय नमः, ओम नमः, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गणेश महाराज की जय हो। तो ये एक तर्क था कि गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए और इसका प्रमुख कारण है लाल बाग के राजा का विसर्जन होता है। लेकिन देखा देखी और परंपरा में हम मूर्तियां स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन होता है। शायद लाल बाग हमारे यहाँ भी हो और धन धान्य से परिपूर्ण हो। लेकिन हमारे जो त्योहार आते हैं, ये जो दीपावली और नवरात्रि, तो गणेश जी विसर्जन हो गए फिर पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि देवों में सबसे पहले गणपति देव की पूजा होती है। तो इस परंपरा की आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, परंपरा बन गई है, लेकिन हाँ मूर्ति का विसर्जन करते हैं, लेकिन गणपति का विसर्जन नहीं होना चाहिए। अगले वर्ष तुम आ, नहीं, गणपति की मूर्ति का विसर्जन हो। इस भावना के साथ में गणपति जी हमारे साथ में और हमारे घर में रहें और हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। इस प्रकार की भावना के साथ में हम गणपति का पूजन करें। हाँ, मूर्तियां का विसर्जन अभी परंपरा बन गई है तो कौन रोक सकता है, लेकिन ये जो उसका मुख्य कारण है वो लाल बाग के राजा जो मुंबई में विराजते हैं उन्हीं के कारण है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय गणेश महाराज की जय हो, जय हिंद।